आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम द कॉन्फ्रेंस है, जो कि 2023 में रिलीज हुई। ये एक इंटरेस्टिंग मूवी है जिसमें एम्प्लॉयज की टीम की बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस एक नाइटमेयर में बन जाती है और एक मिस्टीरियस आदमी उन एम्प्लॉयज को एक एक करके मारना शुरू करता है। वो आदमी इन एम्प्लॉयज को क्यों मारता है ये हमें आगे पता चलेगा। ये मूवी बहुत ही मजे की होने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप सब आज की वीडियो को एंड तक देखें। मूवी स्टार्ट होते ही हम कुछ एम्प्लॉयज को देखते हैं जो कि अपनी टीम बिल्ड करने के लिए एक रिजॉर्ट में जाते हैं और इनके लिए काफी सारे रूम्स रिजर्व थे। हमें पता चलता है कि इन सब में कोई भी कोऑर्डिनेशन या टीम वर्क नहीं था। इस ग्रुप में टोटल 9 लोग होते हैं। उनमें लीना, एवा, नाज़ा, आमिर, कैज, बियॉन, एनेट, टीम लीडर जोनस और उन सब की बॉस एंजेला। ये लोग अपने टाउन में शॉपिंग मार्केट खोलने वाले थे और इस मार्केट को खोलने का बिल इन्होंने पास किया था, मगर शहर के लोग इस शॉपिंग मार्केट के खोलने के अगेंस्ट थे, जिसकी वजह से उन एम्प्लॉयज पर बहुत प्रेशर था। और कल शॉप की ओपनिंग सेरेमनी थी जिसमें बॉस ने स्पीच देनी थी। कल के इवेंट के शुरू होने से पहले पूरी टीम रिलैक्स और एंजॉय करने के लिए इस ट्रिप पर आई थी। वो इस जगह पर इसलिए आए थे क्योंकि बाकी जगह उनका आना अलाउ नहीं था। ये रिजॉर्ट टाउन से बाहर था, मगर वहाँ पर 4 एम्प्लॉयज थे जिनका नाम जेनी, रोगर, क्लियो जिसका काम टीम को एक्सरसाइज कराना था, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट शेफ कार्ल। अब सारे अपने रूम में रेस्ट करते हैं और हमें पता चलता है कि लीना रिसेंटली अपने हॉलीडे से वापस आई है और वो हॉलीडेज में इसलिए गई थी ताकि वो अपना स्ट्रेस रिलीव करे और मेंटली स्टेबल रहे। सीन शिफ्ट होता है तो हम शेफ कार्ल को देखते हैं। वो नोटिस करता है कि किचन में गैस खत्म हो गई थी, इसलिए वो अपनी कार में गैस भरवाने जाता है, मगर रास्ते में रोड पर बहुत सी कीलें थी जिसकी वजह से उसका टायर पंचर हो गया था। कार्ल बाहर आके नोटिस करता है कि कोई उसके आसपास सिटअप्स कर रहा था और लग रहा था कि वो इंसानों को मारना चाहता है। नेक्स्ट सीन बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि एक मिस्टीरियस आदमी उस पर पीछे से अटैक करके उसे मार देता है। दूसरी तरफ सारे एम्प्लॉयज एक साथ बैठ के अपना काम शुरू कर रहे थे। यहाँ पर एंजेला एक एड प्ले करती है जिसमें दिखाया जाता है कि शॉपिंग मार्केट इनकी डेवलपमेंट का सेंटर होगा। अब हमें एक बहुत गेम चेंजिंग बात पता लगती है। इस जगह पर बहुत करप्शन हो रही थी। शॉपिंग मार्केट के लिए इन सब लोगों ने फार्मर से जमीन छीनी थी और इसके बदले में फार्मर्स को कुछ भी नहीं मिलने वाला था। यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए कोई बस रूट नहीं था, बल्कि सारा पैसा शॉपिंग मार्केट में जाने वाला था। शॉपिंग मार्केट की डेवलपमेंट के लिए उन्हें ये जमीन बहुत सस्ते में बेची गई थी। मतलब अगर शॉपिंग मार्केट फेल हुई तो सब लोगों को बहुत नुकसान पहुंचेगा और ये मार्केट फेल ही होने वाली थी। लीना कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के कहती है कि मैंने तो कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के साइन नहीं किया था, तो मेरे अप्रूवल सिग्नेचर यहाँ कैसे आ गए। जोनस उसे कहता है कि तुम शायद भूल गई होगे कि तुमने यहाँ सिग्नेचर्स किए थे। शायद आजकल तुम मेंटली स्टेबल नहीं हो, इसलिए तुम्हें कुछ बातें याद नहीं रहती। मीटिंग को देखकर हमें समझ आ जाता है कि इस करप्शन के पीछे जोनस और एंजेला का हाथ है। कैज भी जोनस की हेल्प कर रहा था क्योंकि वो सीनियर्स की बात सुनता था। बाकी 6 लोग उस प्लान से एग्री नहीं करते, मगर उन पर बहुत प्रेशर था। यहाँ पर एक फार्मर का जिक्र भी होता है जिसका नाम पॉल्सन था। इन लोगों ने उसका पूरा फार्म छीन लिया और उसे तबाह कर दिया था। बदले में उसे कुछ नहीं मिला, बल्कि उसने एंड पर सुसाइड कर ली। इसके बाद हमें पता चलता है कि रिजॉर्ट स्टाफ का शेफ गायब था और खाना नहीं बना था, इसलिए वो पैकेज फूड्स और हॉट डॉग के साथ गुजारा करते हैं। दूसरी तरफ हॉस्टल स्टाफ मेंबर रोजर को वो मिस्टीरियस आदमी एक बड़े हथियार से पूरी तरीके से मार देता है। उस वक्त सब स्टाफ और एम्प्लॉयज का मूड खराब था, तो जोनस एक मास्कोट बन के आता है और इस मास्कोट का नेम सोटिस था। सोटिस इनके टाउन का मैस्कोट था जो कॉल वर्कर होता था और वो पूरे जंगल के एरिया का गार्डियन था। ये मैस्कोट किसी को भी फनी नहीं लगता और इसे देखकर जोनस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कॉस्ट्यूम्स पहन रहा हूँ, मगर तुम पर तो बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा। फिर एंजेला जोनस को अकेले में समझाती है कि बाकी लोग तुम्हारी तरह नहीं हैं, वो तुमसे जलते हैं और तुम्हारा ह्यूमर नहीं समझते। कल ओपनिंग सेरेमनी में गोल्डन शॉवल तुम चलाना। इसके बाद पूरी टीम क्लोई के साथ टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज करने जाती है। क्लोई इन सब का फोन एक बॉक्स में रखवा देती है ताकि ये सब फोन में बिजी ना रहें और एक दूसरे को जान सकें और बात भी कर सकें। इन एक्सरसाइज का मकसद इन मेंबर्स में टीम वर्क लाना था। अब पहली एक्टिविटी स्टार्ट होती है। 2 टीम्स में अलग होकर प्लास्टिक बोतल से राफ्ट बनाकर उसे पानी में तैराना इस एक्टिविटी का गोल था। जोनस की टीम इस एक्टिविटी को जीत जाती है। इसके बाद और भी एक्टिविटीज होती हैं, मगर हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो मिस्टीरियस की हॉस्टल पहुंचकर उनका फोन वाला डब्बा चुरा लेता है और उसके बाद वो बहुत ही बुरे तरीके से जेनी को मार देता है।
इस किलर ने हॉस्टल का वाईफाई भी तोड़ दिया था ताकि सबका बाहर वाली दुनिया से कनेक्शन खत्म हो जाए। नेक्स्ट एक्टिविटी में टीम के मेंबर्स को लेक की एक साइड से दूसरी साइड तक जिपलिंग करनी थी। लीना डर के मारे इससे मना कर देती है। जोनस और कैज लीना का मजाक उड़ाते हैं और इसकी वजह से लीना एक्टिविटीज छोड़ के वापस हॉस्टल चली जाती है। वो छुप के जोनस के रूम में जाती है और जोनस का लैपटॉप खोल के उसकी ईमेल चेक करती है। वहाँ पर उसे करप्शन के सबूत मिल जाते हैं। जोनस को इस बात का पहले से आइडिया था कि शॉपिंग मार्केट बुरी तरह से फेल हो जाएगी अगर वो कंपैटिंग कंपनी से कॉन्टेक्ट में था। जोनस का प्लान था कि सब कुछ खत्म करने के बाद वो दूसरी कंपनी में हाई पेइंग जॉब ले लेगा और करप्शन करने के लिए उसे उसके पैसे भी मिल जाएंगे। जोनस कहता था कि शॉपिंग मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनीज भी आने वाली हैं। अगर ये सब झूठ था, इस शहर पर कम्युनिटी का सारा पैसा वेस्ट होने वाला था और पूरा शहर ही खत्म होने वाला था। इससे फायदा सिर्फ जोनस और एंजेला को मिल रहा था क्योंकि इसके बदले उन्हें बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे थे। लीना को पता चलता है कि उसने रियलिटी में भी इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किए थे, बल्कि जोनस ने कैश से उसके साइन करवाए थे। लीना सारे एविडेंस को अपनी यूएसबी ड्राइव में कॉपी कर लेती है। दूसरी तरफ सारे लोग एक्टिविटीज खत्म करके वापस आते हैं तो क्लोई को उनके फोन वाला बॉक्स नहीं मिलता। वो ये एक्सक्यूज करती है कि सबको उनका फोन बाद में वापस मिलेगा। अब वो खुद फोन का डब्बा ढूंढना शुरू करती है। क्लोई को फोन के डब्बे के बजाय जेनी की डेड बॉडी मिल जाती है और पीछे से वो मिस्टीरियस किलर जिसने सॉटिस वाला मास्क पहना हुआ था क्लोई को भी जान से मार देता है। इसकी वजह से सिचुएशन अब बहुत सीरियस हो गई थी। चारों के चारों हॉस्टल स्टाफ की अब डेथ हो गई थी। अब शाम का टाइम था और सारे एम्प्लॉयज पार्टी कर रहे थे। तभी हमें फ्रांस नामी बंदे के बारे में पता चलता है। फ्रांस इन्हीं लोगों के ऑफिस का एम्प्लॉय था। वो यहाँ की करप्शन से बहुत तंग आ चुका था और जब पॉल्सन नामी फार्मर ने सुसाइड की तो फ्रांस इतना अपसेट हुआ कि उसने एंजेला पर हमला भी कर दिया था। उस हमले की चोट का निशान अभी तक एंजेला के कंधे पर था। इस इंसिडेंट के बाद फ्रांस ने जॉब छोड़ दी थी। दूसरी तरफ लीना करप्शन वाली बात नाजा और आमिर को बता देती है। वो दोनों एविडेंस को चेक करते हैं और वो ये बात सुनकर बहुत शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम ये सब पुलिस को बता देंगे। लीना जोनस को इस बात के बारे में कन्फ्रंट करती है और जोनस यहाँ पर लीना को बढ़िया जॉब देने का ऑफर करता है। लीना इसकी ऑफर नहीं मानती और वो इस बात पर डट कर कहती है कि मैं सुबह तक पुलिस को करप्शन का सारा एविडेंस दे दूंगी। उसी वक्त सॉटिस मास्क वाला किलर कांच के पास आकर उसे ग्रास कटर से मार देता है। इसके बाद वो एंजेला को पकड़ के उसे फ्लैग वाले पोल पर लटकाकर मार देता है ताकि सारे लोग ये सब देख सकें। ये सब देखने के बाद सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और कंफ्यूजन की वजह से लीना और जोनस जंगल में भाग जाते हैं। लेकिन किलर ने जंगल के अंदर टाइट फायर्स लगाई हुई थी जिसकी वजह से जोनस का अपर हेड कट गया था, लेकिन वो अभी मरा नहीं था। उसकी स्किन उतर गई थी और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। लीना और जोनस एक्टिविटी वाली राउट से लेक क्रॉस करने की कोशिश करते हैं मगर जोनस लीना से एविडेंस वाली यूएसबी ड्राइव लेकर उसे पानी में फेंक देता है। लीना पानी से बाहर निकल के जंगल में बने एक घड़े में छुप जाती है और वहाँ उसे शेफ की बॉडी मिल जाती है। दूसरी तरफ नाजा, एवा, बियॉन और आमिर एक साथ अपने आप को रूम में बंद कर देते हैं क्योंकि वो सारे बहुत डरे हुए थे और वो किलर से बचने के लिए प्लान सोच रहे थे। एंड पर वो मिनी वैन से भागने का प्लान करते हैं और नाजा वैन की की लेने जोनस के रूम में चली जाती है। तभी वो किलर नाजा पर अटैक कर देता है लेकिन नाजा अपने बाल काटकर उससे बच जाती है और की लेकर आ जाती है। उनका प्लान काम कर जाता है मगर वो किलर मिनी वैन को फायरवर्क्स के थ्रू उड़ा देता है और उनको इतना रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं हुआ था। हमें ये पता चलता है कि नाजा उस ग्रुप में सबसे ज्यादा ब्रेव थी। इसके बाद आमिर जंगल में जाकर लीना को भी रेस्क्यू करके अपने पास ले आता है और फिर ये 5 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। एनेट बाहर छुपी हुई थी और जोनस उसके पास आता है। एनेट जोनस के कटे हुए हेड को सी देती है और इसके बाद इन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं और हमें ये पता लगता है कि एनेट ने फ्रांस को इस टीम ट्रिप के बारे में बताया था। इसका मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है कि फ्रांस ही वही किलर है जो इन सबको मार रहा है। अब किलर वहाँ पहुँच जाता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। जोनस एक मोटरसाइकिल पर बैठ के भागने लगता है और एनेट इसको धक्का लगा रही थी मगर जब वो इस पर बैठने की कोशिश करती है तो जोनस एक्सेलरेट कर देता है जिसकी वजह से एनेट पकड़ी जाती है। एनेट किलर को कहती है कि मुझे पता है तुम फ्रांसी हो, हम दोनों दोस्त हैं, मुझे प्लीज मत मारो। वो उस किलर का मास्क रिमूव कर देती है तो पता लगता है कि वो किलर फ्रांस नहीं बल्कि कोई और है। फिर जल्दी से वो किलर एनेट के सर पर हमला कर देता है जिससे एनेट मरने वाली होती है। उस वक्त जोनस उस मोटर बाइक पर बैठ के भाग रहा था लेकिन सड़क पर पड़ी हुई कीलों की वजह से उसका टायर फट जाता है और जोनस सीधा लेक में गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में सारे एम्प्लॉयज ये डिसाइड करते हैं कि किलर फ्रांस नहीं बल्कि वो फार्मर पॉल्सन का बेटा है। वो इन सब से बदला लेना चाहता था क्योंकि इन सब एम्प्लॉयज की पॉलिसी की वजह से इसके फादर की डेथ हुई
इसके बाद सारे अपने हथियार लेकर जंगल में जाते हैं ताकि वो जिप लाइन यूज करके लेक क्रॉस कर लें। इनके ग्रुप पर किलर अटैक कर देता है जिसकी वजह से सारे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आमिर और लीना जिप लाइन तक पहुंच जाते हैं जबकि ब्योन और ईवा वापस अपने हॉस्टल के रूम में चले जाते हैं। नाजा का किसी को अभी तक पता नहीं था। आमिर लीना को जिप लाइन पर जाने का कन्विंस करता है और दोनों साथ में जिप लाइन क्रॉस करते हैं, मगर आमिर नोटिस कर लेता है कि जिप लाइन के एंड में किलर स्पाइक्स रखे हुए थे। इसे देखकर आमिर खुद स्पाइक्स के सामने आ जाता है और अपनी जान सेक्रीफाइस करके लीना की जान बचा लेता है। इसके बाद किलर एवा और ब्योन पर हमला कर देता है। किलर ब्योन को बहुत ज्यादा मारता है। एवा ब्योन को बचा लेती है और दोनों गोल्डन शॉवल यूज करके किलर से लड़ते हैं। ब्योन किलर के मांस पर आग लगा देता है मगर किलर फिर भी उन दोनों को मारने लगता है। बिल्कुल सही टाइम पर अचानक से नाजा आती है और शॉवल यूज करके किलर का सर अलग कर देती है। उसने 3 दफा किलर को डिसीव किया और फिर एंड पर किलर को भी मार दिया, सबकी जान भी बचा ली। हमें यहाँ पर किलर का फेस नहीं बल्कि उसका मैस्कॉट वाला ही फेस दिखाया जाता है। दूसरी तरफ लीना लेक क्रॉस कर चुकी थी और उसे उन सबका फोन वाला बॉक्स मिल गया था। वो कॉल करके पुलिस को बुलाती है और थोड़ी देर बाद सामने पुलिस की कार्स को गुजरते हुए भी देखते हैं, मगर जोनस लेक से निकल के उस पर हमला कर देता है क्योंकि लीना उसके करप्शन का सीक्रेट सबको बता देती। अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लीना जोनस का कटा हुआ सर और भी काट देती है जिसकी वजह से जोनस मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच जाती है और सभी सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करना शुरू कर देती है। इसके साथ वो अपनी इन्वेस्टिगेशन भी कर रही थी। यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।